एल्कीन में देखना है, मतलब कि एक साइकिल की स्ट्रक्चर और उसमें डबल बॉन्ड। ओके, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं सिंपली। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की रिंग और उसमें डबल बॉन्ड। ओके, तो ये हो गई हमारी 3 कार्बन की रिंग और बीच में एक डबल बॉन्ड। ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, बता दो। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? डू यू हियर मी? Yes, sir. 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 Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो, अगर मैं ये 2 कार्बन लेता हूँ तो यहाँ पर दोनों के पास होंगे हाइड्रोजन। ठीक है, सेम हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर, कि दोनों जो ग्रुप हैं उसके वो हाइड्रोजन है, तो ये भी एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जीआई शो नहीं करेगा। सेम 4 कार्बन भी नहीं करेगा, 5 कार्बन भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास 2 जो ग्रुप होंगे वो हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 7 कार्बन तक तो मतलब कि ये शो करेंगे ही नहीं करेंगे। ओके, अब जैसे कि ये है 8th कार्बन, इसमें आप चेक करो जरा कि शो करेगा या नहीं करेगा। सर मतलब चेन में 7 कार्बन होने। नहीं, मतलब कि एक्चुअली ये कहने का मतलब है कि 7 कार्बन तक। ठीक है, 7 कार्बन की अगर साइकिल की चेन होगी और बीच में डबल बॉन्ड होगा तो आप चेक करके देख सकते हो कि वो मतलब कि जीआई नहीं शो करेगा, जैसे कि ये वाला है सिंपली आपका। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब कि इसमें 8 कार्बन है और बीच में यहाँ कहीं डबल बॉन्ड दे रखा है ये आपको। अब एक तरफ तो ये ऊपर जा रहा है यहाँ से कोई सा ग्रुप सिंपली, एक तरफ से ये यहाँ पर हाइड्रोजन, एक तरफ से ये ऊपर जा रहा है कार्बन का कोई सा ग्रुप और यहाँ नीचे है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मतलब कि ये जो साइक्लोएल्कीन कंपाउंड सिंपली हम देख रहे हैं, तो कौन से जीआई शो करेंगे कौन से नहीं करेंगे, ये बात थी। तो 7 कार्बन तक आप कोई सी भी स्ट्रक्चर ले लो, जैसे कि हमने ये ले ली बेंजीन की स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, ये 6 कार्बन वाली ले ली आपने, जैसे ये ली 6 कार्बन वाली, तो यहाँ पर ये दिखा डबल बॉन्ड मुझे 6 कार्बन वाली चेन में, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो सिमेट्रिकल बन रहा है, एक सिमेट्री दिख रही है। 5 कार्बन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी मतलब कि मुझे एक सिमेट्री दिख रही है कि यहाँ से ऊपर से जाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा सेम हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी यहाँ ऊपर से ये दिख रहा था कि मतलब कि सिंपली 7 कार्बन तक कोई भी शो नहीं करता है, लेकिन 7 कार्बन के ऊपर सब शो करते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड देखो, यहाँ पर सिंपली आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड आपको दिखा, ऊपर जा रहा है यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ नीचे होगा हाइड्रोजन, यहाँ से भी ऊपर जा, नीचे वाले देख रहे तो ऊपर जा रहा है यहाँ पर कुछ कार्बन की, नीचे हो गया आपका हाइड्रोजन। और पूरी स्ट्रक्चर मतलब कि ये आपको दिख रहा होगा कि कार्बन की चेन दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, सेम साइड है, तो सिंपली तो जीआई शो कर रहा है। यहाँ पर मतलब कि क्या होता है, 7 कार्बन के जब आप ऊपर चले जाते हो तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पर मतलब कि एक ऐसी एक ज्योमेट्री आ रही है कि ऊपर नंबर ऑफ कार्बन 4 हो रहे हैं, नीचे भी 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ जीआई नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्री नहीं दिखनी है यहाँ पर। चलो एक बार ये क्लियर करता हूँ फिर और बताता हूँ। ये तो कंपाउंड मैंने ड्रॉ करा था और मेरे को पता ही नहीं पड़ा डबल बॉन्ड कहाँ है। चलो ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ से यूँ जा रहा है, उसके ऊपर की लाइन ऐसी जा रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर वाइज हो रहा है, ठीक है, मुझे ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे क्या होगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। बस तो बता दो sp2 है। ओके, sp2 होगा, मतलब कि क्या स्ट्रक्चर कैसी होगी?
अरे sp2 की तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी है। अरे कहाँ गए सब लोग, सो गए क्या है? चलो सब अपने वीडियो कैमरास ऑन करो। ओके सब सो गए क्या? ओके आर यू देयर? Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके सब अपना नाम, जो भी सबका नाम है वो एक एक बार प्रोनाउंस करो। ओके मेरा नाम अनमोल है। कम ऑन गाइस। सर किस सीक्वेंस में करना है? आप सिर्फ बोलो, मैं सुन लूंगा सब। सर मेरा नाम अनुपम। आदित्य है। मेरा नाम रूना सर मेरा नाम है। दिग्विजय। मेरा सर नाम मेरा निकिता नाम है। शौर्य मेरा है। नाम मेरा श्रेया नाम है। मेरा नाम नाम श्रेया सर है। मेरा नाम नाम सुमित है। मेरा नाम कनिष्क। सर मेरा नाम कनिष्क। बाकी सब सो गए, मतलब कि आधे ही लोग देख रहे हो। ओके इनको क्या करें? सर क्या देखना है? ओके ठीक है। सर आप सबको हाथ उठाने बोल दो सर, जिसने उठाया वो जागा है। हाँ रेज हाँ योर हाँ हैंड। सर। हाँ यस सर। सर। अरे ओके यार ये तो पता चल गया उनको जो सो रहे थे। सबने हाथ उठा दिए। नाम बोलने से पता चल गया सबको कि यार ये तो कुछ और हो रहा है क्लास में। चलो ठीक है। मैं ये बता रहा था कि ये जो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। एक बॉन्ड आपका ये गया यहाँ से 120 डिग्री पे, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड जो हाइड्रोजन का होगा कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया सिंपली आपका sp2। ओके इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये वाले का? sp3 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 3। सारे कार्बन ये जो आपको दिख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब कि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो 3D स्ट्रक्चर होती है। मतलब कि कुछ कुछ इनके जो बॉन्ड्स होंगे वो अबव द प्लेन होंगे, कुछ बॉन्ड होंगे जो बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कहा है कि जो 7 से ज्यादा कार्बन वाले होंगे उसमें मतलब कि सब जितनी भी एल्कीन्स होगी वो आपकी क्या शो करेगी? जीआई। क्यों शो करेगी? क्योंकि डबल बॉन्ड जैसे ही उसको दिखा तो यहाँ पर तो हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पर एक कार्बन तो की रिंग जा रही है ऊपर की तरफ, दूसरे वाले में भी जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन। ओके अब ऊपर जो चीजें जा रही है यहाँ पर सबके मतलब कि जो भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो मतलब कि इनकी कुछ स्ट्रक्चर जो हो रही है वो सिंपली क्या हो रही है, कुछ एक 3D में स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो रही है। तो सिंपली जैसे ही आपको पता चले कि 7 से ज्यादा कार्बन है और आपको दिख रहा है कि उसमें डबल बॉन्ड है, तो वो कंपाउंड, सारे कंपाउंड आपको शो करेंगे जीआई। ठीक है, तो ये जैसे कि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि कुछ मोर देन 9 नंबर ऑफ कार्बन से एक डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये कंपाउंड सिंपली शो करेगा जीआई। ये कंपाउंड में मुझे कैलकुलेट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 5 और 4 9, यहाँ पर भी है 9 कार्बन और बीच में है डबल बॉन्ड, तो ये भी डायरेक्टली शो करेगा जीआई। ओके अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो ठीक है पहले मैं क्वेश्चंस एडिट कर देता हूँ, नहीं तो आप आंसर देख देख के बताओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ओके जस्ट वेट 1 सेकेंड। चलो ठीक है, स्क्रीन आ जा 6। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ प्लस साइन बना हुआ है, इट विल शो जीआई और नॉट? करेगा सर। करेगा Yes, sir. सर। ओके और ये कौन कौन सा करेगा। कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं? साइक्लोअल्केन। एल्कीन के एल्कीन?
अल्कीन सर। अल्कीन। अल्कीन। ठीक है, ये आपका ओके, सिंपली ये आपका शो करेगा। अरे टिक कहाँ गया मेरा? ओके, ये शो करेगा, इट विल शो जीआई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं करेगा? सर 6 कार्बन है ना। 6 कार्बन है तो इसलिए सिंपली जीआई शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ क्या ये जीआई शो करेगा? नो सर। नो सर। नो ओके, अगर यहाँ ये डबल बॉन्ड नहीं होता ये और ये साइक्लो एल्केन होता, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो दे रखा है वो नहीं होता, तो ये जीआई शो करता है या नहीं करता? यस Yes, सर। sir. यस सर करता। यस सर। फैंटास्टिक, ठीक है, यही जवाब मैं सुनना चाहता था कि तब करता वो। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नो सर। नो नो। सर। ओके, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सिंपली आपके, तो ये तो नहीं करेगा। ओके, ये वाला देखो, नो सर। नो सर। ठीक है, ये भी नहीं करेगा। ओके, ये लास्ट वाला, करेगा सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके कितने? सर। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, मैंने कहा था 7 से ज्यादा, तो डायरेक्टली देखते से बोल देने का नहीं करेगा। ओके, अब एक और चीज देख लो कि एल्काइन शो करते हैं कि नहीं करते हैं जीआई, तो उसका आंसर है नहीं, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर जो होती है, हाइब्रिडाइजेशन उनका sp होता है, इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर हो जाती है। लीनियर स्ट्रक्चर जब होती है तो उनका स्पेस में कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए वो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो ही नहीं करते हैं। जो मैंने बोला वो रिपीट करके बताओ शौर्य, क्या कहा मैंने? सर मैंने पूरा नहीं सुना सर, लास्ट में सर मैंने सिर्फ स्टीरियो आइसोमर सुना सर, मैं जस्ट 1 मिनट गया था। ओके, मैंने ऐसा बताया कि जितने भी एल्काइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, सिंपली ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो जीआई शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp। अब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लीनियर हो जाती है, यस सर। इन अ प्लेन, मतलब सिंपली एक प्लेन में हो जाती है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म जो हमारा होता है, जो कि ज्योमेट्रिकल और आइसोमर होता है, उसमें स्पेस में अरेंजमेंट होता है, मतलब कि कुछ स्पेस में अलग क्राइटेरिया होना चाहिए। जो अगर स्ट्रक्चर ही लीनियर हो जाएगी जीआई और ओआई कैसे शो करेगा? ओके, नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम, हमारा सिंपली थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसकी साइज। ओके, अब दिख रहा है क्या सबको? एलिन कुछ पढ़ पा रहे हो आप? यस सर। ओके ठीक है, वो ज्यादा ही फट रहा था। ओके, अब एलिन आ जाता है, एलिन का मतलब होता है कंटिन्यूस डबल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर एक बात मुझे सिंपल सी नोट कर लो आप, ठीक है? सिंपली अगर एलिन अगर आपको दे दिए गए बाय चांस एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है सिंपली कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो वो कंपाउंड जीआई शो ही नहीं करता है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे जैसे 1 2 और 3, ऑड नंबर के डबल बॉन्ड है तो ये जीआई शो करेगा। सिंपली यही फंडा है। एलिन में कैसे चेक करोगे डबल मतलब कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? क्या फंडा है दिग्विजय? सर इवन होगा तो नहीं करेगा और ऑड होगा तो जीआई शो करेगा। ठीक है, करेक्ट हो। तो बस यही बात थी। एलिन्स में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यार, अब तो आपको पता चल जाता, फटाफट आप बताने लग जाते हो यार। ओके चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, वैसे ही अब स्पाइरो कंपाउंड्स देख लेते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स हमने देख रखे थे कि अगर
रिंग्स होती है और अगर बीच में एक कॉमन कार्बन होता है, जैसे कि यहाँ पर रहा वो कार्बन। ओके, अब जैसे ये जो कार्बन है आपका, इससे अगर दो रिंग कनेक्टेड है तो सिंपली इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पाइरो। अगर वो कार्बन जिनके दो कार्बन से दो रिंग कनेक्टेड हो उनको हम क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो। फैंटास्टिक, बाइसाइक्लो कंपाउंड, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको सिंपली फंडा बता देता हूँ कि अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स होगी, मतलब कि यहाँ पर एक रिंग है और ये हो गई 2 नंबर रिंग। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, सेम्स लाइक एलिन। और अगर ओड नंबर्स ऑफ रिंग होगी, जैसे कि यहाँ पर 1 रिंग, 2 रिंग और ये 3 रिंग, तो ये जीआई शो करेगा। अब यहाँ पर फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा या अल्लाह ये करेगा तो ये सिस होगा या ट्रांस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन आपको दिखा इस साइड, हाइड्रोजन दिखा ऊपर साइड, ये दोनों है अपोजिट साइड्स, तो ये हो जाएगा ट्रांस सिंपली। ठीक है, तो जैसे एलिन्स का देखा था, इवन नंबर होगा तो नहीं करेगा, ऑड नंबर होगा तो करेगा। ओके, फिर आ गए हमारे बाइफिनाइल्स कंपाउंड जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे। ओके, अब ये जो कुछ बाइफिनाइल्स कंपाउंड आपको दे रखे हैं, अगर इसमें इवन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग होगी, अगर यहाँ पर सिंपली अगर 2 रिंग है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो वो जीआई शो नहीं करेगा। अगर ऑड नंबर्स ऑफ रिंग्स हुई तो वो शो करेगा। अगर करेगा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि सिस होगा या ट्रांस होगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि कैसे देखेंगे हम, कि यहाँ इसको तो छोड़ देंगे, इन चारों को छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक ब्रोमीन जो है वो नीचे की तरफ है, क्लोरीन एक है जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक मिथाइल है, यहाँ ऊपर की तरफ एक मिथाइल है। अब मुझे बताओ ये सिस होगा या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस। वेरी गुड, तो अगर ये जीआई शो कर रहा है तो यहाँ पर ये ट्रांस शो करेगा जनरली। ओके, 3 चीजें बताई, तीनों क्लियर हो गई, एलिन, स्पाइरो, बायोफिनाइल, एक बार में ही खत्म। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, इवन नंबर है जीआई शो करता ही नहीं है, ऑड नंबर है जीआई शो करेगा। बहुत क्लियर और फैंटास्टिक, और इससे ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आज का लेक्चर तो मतलब कि एक्चुअली जो चीज़ें बच गई थी उस पे ही था, और एक और चीज़ अब लास्ट जो टॉपिक बाकी है वो कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर है सिंपली। तो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, जीआई की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके, सबसे पहले आप ये बात बताओ, चलो मैंने बताया ही नहीं होगा आपको, कि जो जीआई होता है उसकी 2 फॉर्म होती है, सिस और ट्रांस। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें रिपल्शन नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सिस जो फॉर्म है, यहाँ पर जैसे ए है, यहाँ पर भी ए है। अब ये दोनों ए जब ऊपर की साइड होंगे तब इन दोनों के बीच में एक्चुअली रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में तो ये स्टेबल कम होंगे। अब हम देखते हैं ट्रांस को, जैसे ए जो है आपका ग्रुप नीचे की तरफ है, दूसरा जो ए है दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट साइड में है, और इनकी डिस्टेंस भी मतलब कि ये बहुत ज्यादा है। आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर सिस जब होगा तो इनकी डिस्टेंस ये देखो, ये कुछ होगी x। ठीक है, हमने मान लिया ये 1 सेंटीमीटर है। जब ये a ऐसा डायगोनली हो गया है तो इसकी डिस्टेंस कुछ ज्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ पर रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होता है a और a के बीच में, मतलब कि बहुत दूर हो गया डिस्टेंस। ये दोनों अपोजिट साइड होते हैं तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मतलब कि सिंपली आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल है सिंपली देन सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म क्यों अनस्टेबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। रिपल्शन होते हैं, अगर एक ही जगह यहाँ पे क्लोरीन होता कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो इनके जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनके बीच में आपस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ये डिस्टेंस बढ़ जाती है तो रिपल्शन नहीं हो पाता है, तो ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। ओके, इसके बाद मुझे ये बताओ कि ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, क्या ये जीआई शो करेगी? ये वाली नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अरे करेगी, ध्यान से देखो।
उसको घुमा के देखो 180 डिग्री 90 डिग्री घुमा के देखो, करेगी शायद। कर रही है? नहीं सर, सेम ग्रुप नहीं सर। नहीं सर। सर सेम Same ग्रुप है, group आ नहीं रहे हैं, sir. करेगी। ठीक है, मैं तो जस्ट चेक कर रहा था। ठीक है, इट विल नॉट शो जीआई, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन को हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके दोनों ग्रुप जो है क्लोरीन है, तो कैसे करेगी? ओके ठीक है, मैं तो ये देख रहा था कि कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई है उस पर फिक्स रखना है। अगर उसके अलावा कुछ चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आ जाती है तो हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ चीज़ें यूज करके कर लेना है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज है सिंपली। ओके, अब हम देखते हैं डायपोल मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि एक मूवमेंट देखते हैं हम सिंपली, जैसे कि ये कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बन में कनेक्टेड है CH3, तो ये CH3 क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है इस कार्बन को, तो इनकी डायरेक्शन चलो ठीक है, चलो पहले तो कुछ दिखा देता हूँ। ओके, दो कार्बन जो है उसको स्टार से शो कर देता हूँ, ये स्टार ये स्टार। ओके, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, उनको लाइन से शो कर देता हूँ। ओके, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, अब यहाँ पर जैसे है ऊपर की तरफ CH3 है और यहाँ पर है ये CH3 है। ठीक है, अब CH3 जो ग्रुप है, ठीक है, आप समझो कि CH3 मतलब कि यहाँ पर अगर आपने जब लगा रखा है तो वो इस कंपाउंड को एक्चुअली इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। यहाँ पर भी ये जो CH3 है वो भी इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा है। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट एक्चुअली क्या होता है कि चार्ज अगर किसी कंपाउंड में है और वो अगर चार्ज कुछ डिस्टेंस तक अप्लाई हो जाए तो उसको हम सिंपली बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। अब दो CH3 ग्रुप अगर सेम साइड हो तो मतलब कि आप अगर आपने वेक्टर सम प्रॉपर्टी पढ़ी है तो सिंपली मतलब कि एक रिजल्टेंट आपको मूवमेंट मिल रहा है किसका? इस मॉलिक्यूल का। तो ये मॉलिक्यूल कर रहा है कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट सिंपली। तो हम कहते हैं कि सिस फॉर्म जो है, ठीक है, अगर सेम साइड वाली फॉर्म है तो वो क्या कर रही है? उसका कुछ डायपोल मूवमेंट होता है। ओके, अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसको सेम विथ ट्रांसफॉर्म। ये कुछ ऐसी आपकी है, मैंने सेम यहाँ पर वापस दो डबल बॉन्ड बना देता हूँ ऐसे ही। ओके, अब यहाँ पर क्या है? मैंने यहाँ पर लगाया है एक क्लोरीन, ठीक है, इस साइड क्लोरीन लगाया है और एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया है। ठीक है, अब जो क्लोरीन है आपका, सिंपली क्लोरीन को मैं टिक मार्क से शो कर देता हूँ कि ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। तो ये मतलब कि डबल कार्बन जो है इससे इस साइड मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऊपर की तरफ। ये क्लोरीन क्या करेगा? ये इसके कुछ इस तरफ खींच लेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब हमने पढ़ा है वेक्टर सम प्रॉपर्टीज फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से। तो एक तो जा रहा है ऊपर, एक फोर्स लग रही है आपकी ऊपर की तरफ, सेम फोर्स लग रही है क्लोरीन ही है दूसरी साइड, तो वो लग रही है सेम फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर टू इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होता है बच्चों? जीरो रिजल्टेंट। Resultant will be 0. ओके, तो अगर रिजल्टेंट जीरो हो गया तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जो आपकी ट्रांसफॉर्म है उसमें जो डायपोल मूवमेंट होता है सिंपली वो हो जाएगा आपका जीरो के बराबर। सिस फॉर्म में कुछ नेट मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पर सिस में जो कुछ डायपोल मूवमेंट रहता है वो नेट कुछ होता है सिंपली। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। मॉलिक्यूल मतलब कि मूव करता है रिजल्टेंट कुछ डायरेक्शन में सिंपली। ओके, चलो ये चीज है। तो अब हम देख लेते हैं कंपाउंड। ठीक है, डायपोल मूवमेंट अब मुझे बता दो कि किसका ज्यादा होता है, सिस का होता है या ट्रांस का? सिस का। सिस। Cis. ओके, सिस का ज्यादा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, चलो कुछ कम दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ सिस फॉर्म है। ठीक है, ओके, नहीं ये तो ट्रांस है, सिस का कोई एग्जांपल है नहीं है, चलो नहीं है, कोई नहीं। ओके, तो सिर्फ समझ लेते हैं हम कि सिस फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है देन ट्रांसफॉर्म। क्यों है ऐसा? क्योंकि सिस के पास है रिजल्टेंट ऑफ डायपोल, और ट्रांस में एक्चुअली क्या हो रहा है कि डायपोल मूवमेंट जो है वो एक्चुअली कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करते हैं कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या ट्रांस का। तो बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चों डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। अगर सिस ट्रांस, जैसे कि सिस है,
अगर उनके पास डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब कि जिसके पास डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सेम मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायपोल मोमेंट जैसा ही होगा कि सिस फॉर्म जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, सॉरी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन ट्रांसफॉर्म। ओके, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि आप जो जिस कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करते हो वो होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है, कि डायपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा उसके बाद ही आप बता पाओगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ओके, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखे हैं प्रॉपर्टी में, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी जो है सिंपली मतलब कि आपको पता ही है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जो पोलर सब्सटेंस होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल में ही डिसॉल्व होंगे, ठीक है, और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सिस फॉर्म जो है आपकी डायपोल मूवमेंट की वजह से उसमें कुछ पोलरिटी है, ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि हमने व्हाइट बोर्ड पे देखा था, कहाँ गया यार? ओके, अभी आप व्हाइट बोर्ड पर यही हो क्या? यस सर। ओके चलो ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड पर ही हो तो ठीक है, कुछ मेरे को डॉक्यूमेंट्स हटाने पड़ेंगे, डोंट सेव। ओके ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा था कि सिंपली डायपोल मूवमेंट जो है आपका वो डिपेंड करता है कि सिस फॉर्म का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम सिस का ज़्यादा होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सिंपली। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादा सब्सटेंस पोलर होगा, जिसमें पोलरिटी ज़्यादा होगी, तो वो कंपाउंड आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि सिस फॉर्म है आपकी, तो सिस फॉर्म में क्या होता है कि कुछ एक आपको पोलरिटी दिखेगी। कैसे दिखेगी? जैसे कि हम मान लेते हैं कि सिस फॉर्म कौन सी है, तो ये ए है, ठीक है, ये वाला हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ए की जगह अगर आप क्लोरीन रखो दोनों साइड, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है पूरा, ये कुछ पोलर बन जाएगा, सिंपली आपका पोलर मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करेगा। तो सेम सिस फॉर्म ज्यादा होगी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा या ट्रांस का? तो मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चों वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे। तो जिसमें जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी, ठीक है, तो सिमेट्री ज्यादा होगी, तो जैसे कि शक्कर जो है आपकी वो सारी सिमेट्री होती है, सारे शुगर क्यूब्स की साइज सेम होती है, सिमेट्री है उसमें। तो मतलब कि ज्यादा शुगर आपके डब्बे में आ जाती है, जो जिस बॉक्स में भी आप मतलब शुगर रखते हो तो उसमें ज्यादा आ जाती है। अगर शुगर की जगह आपके जैसे नमक होता, ठीक है, नमक एक्चुअली डल्लो की फॉर्म में आता है, बड़ी बड़े सर्कल की फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में आता है। तो उसमें मतलब कि अगर जब वो बड़े बड़े पीसेस में आप रखते हो, तो मतलब कि जो आपका सॉल्ट का बॉक्स है, डब्बा है, उसमें मतलब कि 2 या 3 ही मतलब कि नमक के डल्ले आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सिमेट्री, जो जिसमें ज़्यादा सिमेट्री होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी पैकिंग ज़्यादा होगी। ओके, लास्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू सिस, क्योंकि सिंपली ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि अट्रैक्शन कम होता है, बल्कि ग्रुप मतलब 6 में ज़्यादा होते हैं। और वो बल्कि ग्रुप वाला फंडा मैंने जो बताया था कि इधर रिपल्शन नहीं होता है, सिस में रिपल्शन ज़्यादा होता है, ट्रांस में रिपल्शन कम होता है, तो ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, तो यही प्रॉपर्टी थी सिंपली आपकी जीआई की। ये 5 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, तो ये चीज़ आप एक बार रीड आउट कर लेना, अदरवाइज मैंने आपको बता दी है। Okay, any doubt in this properties? सर ये भी भेज दो ग्रुप पे। ओके, ग्रुप पे सेंड कर दो। हाँ सर। ओके यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर। सर ये बंसल के नोट्स में है। हाँ, ये बंसल के नोट्स में ही है। ये प्रॉपर्टीज मैंने वहीं से बता दी है, क्योंकि एक्चुअली आज लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला था, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। ओके, आज हमने क्या क्या चीज़ करा है, कोई रिवीजन करवा दो। व्हाट वी हैव सीन टुडे, क्या क्या देखा है आज हमने?